देखिए, ये सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये आश्रम हमारा ये जो तरितपाली मठ है, आज से करीब 300-350 वर्ष पूर्व में स्थापना हुई। इसकी स्थापना परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज ने नैमिषारण्य से आ रहे थे। पग यात्रा वो करते थे, कहीं पर भी गाड़ी से नहीं चलते थे। राजेंद्राचार्य जी महाराज जब आए तो मोतेपुर में कुछ किसान लोग खेती कर रहे थे, वहीं से वहाँ रुक करके कुछ देर के बाद यहाँ आए। यहीं आगे चल करके देवी मंदिर के पास एक कुआं है, वहाँ पर उन्होंने बैठा विश्राम किया। उसके बाद अचानक रात्रि में इतना कस के वर्षा होने लगी और अंधार आया कि पूरे गांव त्राहिमाम हो गया। पूरे गांव के आदमी सोचा कि साधु जी आज भीग गए होंगे, लेकिन वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पीपल के पत्ता जहाँ तक की गई, वहाँ तक की एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। और वही दिव्य संत, वही सूरी बाबा राजेंद्राचार्य जी महाराज इस संस्था के संस्थापक हैं। पहले जंगल हुआ करता था, पहले इसका नाम प्रेत था, तरेत से इसको कोई नहीं जानता था। उसके बाद में स्वामी जी ने इसका नाम तरेत रखा। तरितः इति तरेत, जो नकारात्मक शक्तियों से तर गया वही उसी का नाम तरेतपाली मठ है। और ये तरेतपाली में जो अभी ठाकुर जी राम लक्ष्मण जानकी हैं, बगल में रुस्तमगंज में रहते थे, वहाँ मंदिर में रहते थे। वहाँ पर विधि विधान से पूजा न हो पाया। स्वामी जी के पास आकर के बहुत सारे भक्त अनुनय विनय करे, स्वामी जी यहाँ मंदिर बना करके लाए। जब स्वामी जी भगवान को लाए तो हनुमंत लला को जब ला रहे थे तो हनुमंत लला वहाँ से उठ ही नहीं रहे थे। इतना भारी हो गए कि बड़े बड़े पहलवान भी लगे तो नहीं उठ पाए। अंतिम में स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें मन्नत के तौर पर कहा कि आपको मंगलवार के मंगलवार पयस मतलब तस्मई का भोग लगाऊंगा और सुंदरकांड का पाठ श्रवण कराऊंगा। तो वहाँ से इस मन्नत के साथ उठ कर के आए। पहले संस्था उधर खपड़ा का था, बहुत पहले, तो आज से समझ ही रहे हैं, खपड़ा का था, उसी में रहते थे। उसके बाद जिस तरह से प्रगति हुई उस तरह से यहाँ आकर के संस्था विराजमान हुआ। उसके बाद हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने आए। वासुदेवाचार्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो अभी बहुत चर्चित संत स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी अपने कथा के माध्यम से जिक्र किया कि एक यहाँ पर बैगन का पेड़ था। वो बैगन का पेड़ करीब 12 वर्ष तक फल दिया। एक ही पेड़ 12 वर्ष तक लत्तर के रूप में रहा और 1-2 दिन पर 2 किलो 3 किलो निकलता था। उसे ठाकुर जी का भोग लगता था। उसके बाद वो स्वयं स्वप्न के रूप में स्वामी वासुदेवाचार्य को आया कि अब हमें छोड़ दिया जाए। स्वामी जी ने बोला कि क्यों, यहाँ पर कोई कष्ट है? तो बोला कि नहीं, हम इसीलिए इस वृक्ष योनि में जन्म लिया था कि ठाकुर जी का सेवा कर पाए। वो मेरा सेवा संपन्न हुआ। तो स्वामी जी ने सुबह उठ करके जो भगवान का चरणामृत था उठ करके वो पेड़ में डाले। वो पेड़ संध्या तक। इस मठ में स्वामी धरणईधराचार्य जी महाराज, जो देश में विख्यात हैं, जो इंदिरा गांधी को भी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान दिए। इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पर ताला मार दिया गया था। ताला मारने के बाद स्वामी जी को पता लगा, स्वामी जी चातुर्मास्य व्रत पर थे। स्वामी जी ने बोला कि ठीक है, हम इसको खोला जाए, मंदिर को खोल करके और भगवान का भोग लगा, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी का भोग किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती है, परंपरा है। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के पास गया। इंदिरा गांधी भी उनको मानने से इनकार किया शुरू में कि संत है। जब उनका भी भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे तब वो भी नतमस्तक, वो अपना कुर्सी छोड़ करके देने लगी। लेकिन स्वामी जी ने बोला कि नहीं, ये आपकी जगह है, आपके जगह पर हम नहीं विराजमान हो सकते, मेरी जगह दूसरे ऐसा बात है। उसके बाद वर्तमान में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज अभी महंत हैं, मठाधीश है। उनके नेतृत्व में 100 शाखाएँ हैं। कांचीपुरम, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, जो हुलासगंज है, कतरासीन है, सरौती है, सभी यहाँ ही का शिष्य है। राजेंद्राचार्य जी महाराज का शिष्य प्रांकुशाचार्य वासुदेवाचार्य हुए। वासुदेवाचार्य तरेत में रह गए, प्रांकुशाचार्य सरौती चल गए। सरौती से हुलासगंज की स्थापना हुई और तरेत से 100 मठ की स्थापना हो गई।